हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल डिजिटल लर्निंग पे। आज हम लोग एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जो आप लोगों का स्किल टेस्ट का जिस तरह से क्वेश्चन रहता है उसी तरह से हम लोग एक मॉक टेस्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। ये आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आप लोगों का एक सैम्पल पेपर दिया गया है और इसी फॉर्मेट पे आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे सेम चीज़ को बनाना है। यहाँ पे आप लोग दिख रहा है रिप्रोड्यूस द टेक्स्ट विद द फिगर इन द पैटर्न एज गिवन बिलो एंड प्रिंट इन A4 शीट। और आपको इसको प्रिंट भी करना है, ठीक है। और इस पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको फॉन्ट स्टाइल और साइज़ कैसा रखना है। और ये टेबल के लिए इंस्ट्रक्शन कुछ दिया गया है, हाइट और विड्थ क्या रखना है। और फिर आपको ऐसा सेम टाइपिंग करने के बाद आपको फॉर्मेटिंग और डिज़ाइनिंग पे काम करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे इसको सही तरीके से और सबसे शॉर्ट टाइम पे हम लोग कैसे इसको बनाया जा सके, ठीक है। तो चलिए, तो मेरा ये जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरा ऑलरेडी ये जो टाइपिंग ऑलरेडी किया हुआ है, आप लोग अपने खुद से टाइप कर लीजिएगा। तो टाइपिंग ऑलरेडी किया हुआ है, अभी हमको इस पर फॉर्मेटिंग और डिज़ाइनिंग का काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ये जो पेज लेआउट है, क्योंकि हम लोग को A4 शीट में इसको प्रिंट करना है तो हम लोग पहले से इसको A4 में सेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेज लेआउट में जाने के बाद में आपको यहाँ पे साइज़ दिखेगा और यहाँ पे A4 आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। A4 सिलेक्ट करने के बाद हम लोग को क्या करना है, मार्जिन पे जाके हम लोग को नैरो कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कोई इस क्वेश्चन पे कोई बॉर्डर का मेज़रमेंट कोई दिया नहीं गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉर्मली रखेंगे, ठीक है। हम लोग इसको नॉर्मली रखेंगे। अच्छा, तो अभी हमको क्या करना है, इस पर अभी हमको फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, यूज़ फॉन्ट स्टाइल एरियल ब्लैक और साइज़ दिया गया है 14, ठीक है, फॉर हेडिंग। अच्छा, तो जो हेडिंग जो है आप लोगों का, ये वाला जो हेडिंग है, इसके लिए आप लोगों को फॉन्ट स्टाइल दिया गया है एरियल ब्लैक और साइज़ दिया गया है 14, ठीक है। तो हम लोग इसका पहले तो सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। यह हो गया आप लोगों का सेंटर में अलाइन। इसको हम लोग थोड़ा नीचे दे देते हैं, ठीक है। सेंटर अलाइन हो गया, का सेंटर अलाइन हो गया। फिर हम लोग को क्या करना है, हेडिंग का जो स्टाइल देना है एरियल ब्लैक और साइज़ 14 देना है। तो हम लोग इसको सिलेक्ट करके एरियल ब्लैक देना है हमको, ठीक है। आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं एरियल ब्लैक यहाँ पे मौजूद है, एरियल ब्लैक और साइज़ देना है 14। तो यहाँ पे 13 है, हम लोग इसको 14 कर दें, ठीक है। तो ये हो गया। और बॉडी का क्या है, हेडिंग एंड टाइम्स न्यू रोमन और साइज़ 14 फॉर बॉडी। तो ये सारा जो है आप लोगों का, इसको क्या करना है, हम लोग को इसको टाइम्स न्यू रोमन पे सेट करना है, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पे टाइप कर देने से, टाइम्स न्यू रोमन टाइप कर देने से भी आ जाता है, और इसको एंटर कर देने से ये हो गया हम लोग का टाइम्स न्यू रोमन। और साइज़ को क्या रखना है, हम लोग को साइज़ को 14 रखना है, ठीक है। एंटर, तो ये साइज़ 14 हो गया। अभी हम लोग इसको क्या कर देते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं पूरा का पूरा। ये जो हम लोग का पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ यहाँ पे हम लोग जस्टिफाई कर देते हैं। जस्टिफाई करने का क्या मतलब है कि इसको ऑटोमेटिक ये पेज से सेट कर लेगा, ठीक है। तो अभी हमको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमको यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो ए दिया गया है, ये बड़ा सा एक ए दिया गया है, जो कि आप लोगों को न्यूज़पेपर और दूसरा आर्टिकल वगैरह में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बड़ा सा ए दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं ड्रॉप कैप बोलते हैं, ठीक है। तो ड्रॉप कैप कैसे दिया जाता है, तो ड्रॉप कैप देने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये फर्स्ट हम लोग को ये सेंटेंस पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद में हम लोग को इंसर्ट में जाना है, ठीक है। इंसर्ट में जाने के बाद आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ड्रॉप कैप। तो अगर आपका क्वेश्चन में अगर मेंशन रहेगा कि मार्जिन में देना है कि ड्रॉप में देना है, तो आप लोग वैसा ही देना है आप लोगों को। तो हम लोग को क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा दिख रहा है, तो हम लोग को ये ड्रॉप में सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका ड्रॉप कैप बन चुका है। फिर हम लोग को क्या करना है, ये देखिए दोस्तों,
ये जो फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये 2 कॉलम में डिवाइड किया हुआ है और बीच में एक लाइन भी खींचा हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे दे सकते हैं? तो उसको देने के लिए हम लोग को पहले तो ये पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट कर लेने के बाद में हम लोग को कहाँ जाना है? पेज लेआउट में जाना है, ठीक है। पेज लेआउट में जाने से ये आपका कॉलम का सिंबल दिख रहा है जो कि मतलब एक्टिव नहीं है, तो इसको एक्टिव कर लेने के लिए हम लोग को फिर से इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका ड्रॉप कैप सिलेक्ट होने से ये एक्टिव नहीं होता। तो ये देखिए ये हो गया। फिर हम लोग को क्या करना है? कॉलम्स में जाके मोर कॉलम्स में जाना है, ठीक है। मोर कॉलम्स में जाते ही आप लोग को ये एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। वहाँ पे हम लोग को जैसे कि आप लोग क्वेश्चन में देख पा रहे हैं ये 2 कॉलम दिया गया है, फर्स्ट पैराग्राफ का 2 कॉलम बनाया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका भी यहाँ पे 2 सिलेक्ट कर देंगे और बीच में लाइन खींचने के लिए आप लोग ये लाइन बिटवीन को चेक कर देना है, आपको ये बॉक्स को चेक कर देना है, ठीक है। तो ये 2 कॉलम हमने सिलेक्ट कर दिया और लाइन बिटवीन को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर आपका ओके कर देने से ये देखिए दोस्तों आप लोगों का फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये 2 कॉलम में डिवाइड हो चुका है और आप लोग का बीच में लाइन भी बन चुका है, ठीक है। फिर हम लोग को क्या करना है? नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम लोग को क्या काम करना है? बीच में से एक स्पेस जो रखना है उस वहाँ पे टेबल और ये चार्ट भी बिठाना है, तो बीच में एक बड़ा सा स्पेस रखना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले तो पैराग्राफ को थोड़ा नीचे कर देते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे? इसको टैप कर देते हैं, फिर इसको सिलेक्ट करके फिर सेम वे हम लोग को कहाँ पे जाना है? कॉलम्स में जाना है, ठीक है। कॉलम्स में जाने के बाद में हम लोग को मोर कॉलम्स में जाना है। फिर ये भी तो 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पे जो बीच में आप लोगों को स्पेस चाहिए होगा टेबल और चार्ट के लिए, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे जो आपका स्पेसिंग दिख रहा है यहाँ पे एक स्पेसिंग कर देना है आपको। मान लीजिए मैं फॉर द टाइमिंग मैं 3.5 ले लेता हूँ, ठीक है। 3.5 ले लेता हूँ, बाद में अगर कुछ खींचना पड़े तो और मैं सेटिंग कर सकते हैं इस पर, ठीक है। तो ओके कर देते हैं। तो ये देखिए हम लोग का ये जो पूरा का पूरा जो कॉलम है ये बन चुका है, ठीक है। ये बन चुका है और बीच में ये स्पेस भी आ चुका है, हम लोग का बीच में ये स्पेस भी आ चुका है। तो दोस्तों हम लोग इसको क्या कर देते हैं? पूरा पेज को हम लोग मार्जिन थोड़ा घटा देते हैं, ठीक है। मार्जिन ऑटोमेटिकली घटाने के लिए आपको कहाँ जाना है? पेज लेआउट में जाना है, मार्जिन में जाना है, फिर नैरो कर देना है, ताकि ये सिंगल पेज में, जैसा कि आप लोगों का क्वेश्चन पेपर में दिख रहा है, सिंगल पेज में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंगल पेज में सेट हो चुका है। फिर हम लोग को क्या देना है दोस्तों? फिर हम लोग को एक ये जो टेबल आप लोग देख पा रहे हैं इस टेबल को बनाना है, जहाँ पे हम लोग का ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी का कितना स्मॉल फार्मर्स है, कितना मीडियम फार्मर्स है, कितना लार्ज फार्मर्स है, ये नंबर ऑफ़ फार्मर्स दिया गया है। तो उसको हम लोग को ये टेबल बनाना है और ये वो टेबल में जो डाटा दिया गया है उसके बेसिस में ये चार्ट भी मतलब क्या बोलते हैं इसको, बार ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। तो चलिए अभी टेबल पे हम लोग काम करते हैं। तो टेबल बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा? तो दोस्तों टेबल बनाने के लिए हम लोग को कहाँ जाना है? टेबल बनाने के लिए हम लोग को यहाँ पे कर्सर को यहाँ पे ये जो स्पेस है यहाँ पे सिलेक्ट करके हम लोग को इंसर्ट में जाना है, ठीक है। इंसर्ट में जाते ही आप लोगों को एक टेबल का ये टैब दिखेगा। टेबल का टैब पे क्लिक करने से आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली भी दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। हम लोग को 4 कॉलम और 4 रो चाहिए, तो यहाँ पे 4x4 डायरेक्टली भी दे सकते हैं, या फिर इंसर्ट टेबल में जाके आप लोग यहाँ पे 4 कॉलम और 4 रो, ठीक है, 4 रो 4 कॉलम दे सकते हैं। ओके कर देने से ये आपका टेबल इधर में आ चुका है। लेकिन हम लोग को ये टेबल कहाँ लेना है? हम लोग को ये मिडिल स्पेस में लेना है। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे जो ये आपका एक कुछ डायरेक्शन सा दिख रहा है, डायरेक्शन का सिंबल दिख रहा है, उसको क्लिक करके आप लोग को ड्रैग करके लेके जाना है जहाँ पे आपको टेबल को रखना है, ठीक है। ये हम लोग रख दिया टेबल को यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रख दिया हम लोग ने टेबल को। और फिर क्या करना है? हम लोग को अभी
इसका विड्थ और हाइट को सेट करना है। विड्थ और हाइट को यहाँ पे आप लोगों को इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, यूज़ द सेम डाटा फॉर द टेबल एंड ग्राफ, सेट द सेल हाइट 0.4 इंच एंड विथ 0.8 इंच। तो उसके लिए हम लोग को फिर से इसका सेटिंग करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे सिलेक्ट करने के बाद में लेआउट में जाना है। ठीक है, लेआउट में जाने से आप लोगों का ये टेबल का हाइट और विड्थ दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या कर देना है, टेबल का हाइट जो है इसको 0.4 कर देना है और टेबल का विड्थ जो है इसको 0.8 कर देना है। ठीक है, तो ये हम लोग का टेबल बिल्कुल बन चुका है एज पर द क्वेश्चन। तो अभी हम लोग को ये डाटा डालना होगा, कैटेगरी, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी और स्मॉल, मीडियम और लार्ज फार्मर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कैटेगरी, ठीक है, फिर ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, देन ब्लॉक सी और नीचे में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा स्मॉल फार्मर्स, यहाँ पे मीडियम फार्मर्स, ऐसे है ना, हाँ, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, मीडियम फार्मर्स, फिर यहाँ पे आ जाएगा लार्ज फार्मर्स। तो ये आ चुका है लार्ज फार्मर। अभी हम लोग को क्या कर देना है, ये जो आप लोग का टेक्स्ट है इसको थोड़ा घटा देना है ताकि हम लोग का जो फिक्स्ड हाइट और विड्थ है वो बना रहे। ठीक है, तो हम लोग इसको एक साइज़ घटा देने से ये हो जाएगा। अभी हम लोग को डाटा डालना है 750, 850, 542, 850 देन 542 और यहाँ पे 406, 325, 242, 406 और फिर 325 और फिर 242, यहाँ पे आ जाएगा 15, 25 और 21। ठीक है, तो हम लोग का ये टेबल बन चुका है। अब ये टेबल का जो डाटा है इसके ऊपर में बेस करके हम लोग को ये बार ग्राफ जो है, ये बार ग्राफ बनाना है अभी। ठीक है, तो बार ग्राफ के लिए हम लोग को कहाँ जाना है, बार ग्राफ में हम लोग को बार ग्राफ के लिए हम लोग को जाना है इंसर्ट में। ठीक है, इंसर्ट में जाते ही, अच्छा पहले आप लोगों को ये कर्सर जो है यहाँ पे आप लोग रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे रख लीजिए ताकि जो इंसर्ट हो डायरेक्टली यहाँ पे हो। तो इंसर्ट में जाके ये चार्ट में जाने से आप लोगों को ये डिज़ाइन, बहुत सारा डिज़ाइन आप लोगों का, बहुत सारा डिज़ाइन का ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग को कौन सा डिज़ाइन का ग्राफ चाहिए, हम लोग का ये तीनों कैटेगरी साथ में दिखाने के लिए ऐसा ग्राफ चाहिए। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ आप लोगों को दिया गया है। तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ठीक है, ओके कर देने से आप लोगों का ये ग्राफ का पिक्चर यहाँ पे आ चुका है और डाटा इनपुट करने के लिए एक एक्सेल शीट यहाँ पे ओपन हो चुका है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है दोस्तों। तो आप लोगों को क्या करना है, अभी ये डाटा यहाँ पे पुट करना है। जो यहाँ पे सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3 दिख रहा है आप लोगों को, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को कर देना है ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स। जबकि हम लोग को ये चौथा कैटेगरी का नहीं चाहिए, तो आप लोग क्या करेंगे, ये सेल जो है इसको सिलेक्ट करके आप लोग सिंपली डिलीट बटन पर प्रेस कर देने से ये आप लोग का ये यहाँ से भी हट जाएगा और यहाँ से भी हट जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग को यहाँ पे एज इट इज़ डाटा जो है यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो स्मॉल फार्मर ब्लॉक ए में है कितना, 750, फिर मीडियम फार्मर कितना है 242, फिर यहाँ पे कितना है 15, ब्लॉक बी में कितना है 850, फिर 325, फिर 25 और ब्लॉक सी में कितना है 542, देन 406, देन 21।
तो ये आप लोग का डाटा इनपुट हो चुका है। तो हम लोग ये डाटा इनपुट कर देने से यहाँ एक्सेल में और किसी चीज़ को आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इसको क्लोज़ कर दीजिए। ठीक है, क्लोज़ कर देने से आप लोग का डाटा यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी ग्राफ में। अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग ग्राफ को इजीली मूव कर सके इसलिए हम लोग को ग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद में हम लोग को फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद में ये टेक्स्ट रैपिंग का आप लोग को एक टैब दिखेगा, वहाँ पे जाके आप लोग को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट या फिर बिहाइंड टेक्स्ट, जो भी आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देने से बेहतर रहेगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट क्लिक कर देना है। ठीक है, और ये क्लिक कर देने से आप लोग क्या कर सकेंगे, ये ग्राफ को इजीली मूव कर सकेंगे और रिशेप भी कर सकेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको रिशेप कर देते हैं। तो ये आप लोगों का ग्राफ बन चुका है। और अगर आप लोगों को ये ग्राफ का डाटा में कुछ एडिटिंग करना है तो आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपली ग्राफ में राइट क्लिक करके आप लोगों को एडिट डाटा पे जाना है। ठीक है, एडिट डाटा पे जाके आप लोग ये एक्सेल शीट खुल चुका है आप लोगों का, तो यहाँ पे आप लोग एडिट कर सकते हैं। तो ये वाला जो रॉ है इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये ग्राफ और भी बेहतर दिखे। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये दोस्तों आप लोगों का ग्राफ बहुत ही अच्छा ग्राफ बन चुका है। तो जैसा कि आप लोगों का क्वेश्चन में दिखाया गया है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही ग्राफ बन चुका है। अभी हम लोग को क्या देना है, ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है ये बॉर्डर लगाना है, और ये हेडिंग का ये जो डिज़ाइन दिख रहा है ये लगाना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये हेडिंग का डिज़ाइन पहले लगा लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग का डिज़ाइन लगाने के लिए आप लोगों को कहाँ जाना है, इंसर्ट में जाना है। फिर आप लोगों को यहाँ पे शेप्स करके एक टैब मिलेगा, शेप्स में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा डिज़ाइन दिखेगा। तो जो भी आप लोगों को डिज़ाइन क्वेश्चन में दिया गया हो, सिर्फ वो डिज़ाइन ही आप लोग सिलेक्ट करें। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है, हम लोग ये वाला डिज़ाइन सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम लोग को ये इस यहाँ पे यहाँ पे इसको खींच देना है। ठीक है, ऐसे खींच देना है। तो हम लोग ये डिज़ाइन यहाँ पे खींच चुके हैं। तो अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को ये टेक्स्ट जो है ये डिज़ाइन के ऊपर में लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिज़ाइन पे राइट क्लिक करके फिर ऑर्डर, फिर सेंड बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे। ठीक है, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट करते ही आप लोगों का ये टेक्स्ट दिखने लगेगा। ठीक है, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। तो ये हम लोग का डिज़ाइन आ चुका है। ठीक है, डिज़ाइन आ चुका है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, एक डिज़ाइन पे आप लोगों को क्वेश्चन में दिख रहा होगा ये एक ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर का एक कलर दिया गया है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, ये शेप को सिंपली सिलेक्ट करना है और शेप फिल में जाना है। ठीक है, शेप फिल में जाने के बाद में आप लोगों को जो भी कलर दिया गया है वो कलर में क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये हम लोग का शेप कलर से फिल हो चुका है। अभी हम लोग को क्या करना होगा, अभी ये जो आपका एक बॉर्डर सा दिख रहा है स्क्वायर, हाँ स्क्वायर, तो वो बॉर्डर अभी हम लोग को लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए फिर सेम इंसर्ट में जाके फिर शेप्स, फिर ये जो आप लोगों का स्क्वायर राउंड बहुत सारा शेप दिख रहा होगा, तो हम लोग को स्क्वायर सेलेक्ट कर लेना है। फिर सेम तरीके से इसको ऐसे खींच देना है। ठीक है, ये हम लोग ने बॉर्डर खींच दिया है, बॉर्डर खींच दिया है। तो फिर से हम लोग को इसको क्या करना होगा, ऑर्डर में जाके सेंड बिहाइंड टेक्स्ट करना होगा, ताकि हम लोग का ये जो टेक्स्ट है ये दिख सके। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम लोग का क्या करना है, ये जो बॉर्डर का जो आउटलाइन है ये थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा वेट है। ठीक है, तो उसका वेट बढ़ाने के लिए हम लोग को क्या करना है, ये शेप आउटलाइन जो है, शेप आउटलाइन में आप लोगों को जाना है। शेप फिल में क्या होगा, शेप फिल में कोई कलर देने से आप लोग का पूरा ये शेप जो है पूरा कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को शेप फिल नहीं करना है, हम लोग को शेप आउटलाइन का वेटेज बढ़ाना है। तो शेप आउटलाइन में जाने के बाद में आप लोग को यहाँ पे वेट दिखेगा। तो वेट में जाने के बाद में आप लोगों को ये वेट को ऐसे, जैसे कि क्वेश्चन में दिखाया गया है, वेट को बढ़ा देना है। ठीक है, तो हम लोग का ये पूरा का पूरा जो है सैम्पल फाइल बन के तैयार हो चुका है। ठीक है दोस्तों, एज इट इज़ क्वेश्चन के जैसा। तो ये सैम्पल पेन बन के तैयार हो चुका है। तो अभी इसको आप लोगों को प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के लिए आप लोग कहाँ जाना होगा, आप लोगों को पहले तो उसको आप लोगों को
सेव कर लेना है। ठीक है, सेव एज, मैं डेस्कटॉप में सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप फिर सेव कर लिया। फिर प्रिंट आउट के लिए आप लोगों को जाना होगा फाइल, फिर प्रिंट। ठीक है, आप लोग एक बार प्रीव्यू देख लीजिएगा, इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिएगा ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं चारों ओर। ठीक है, ये एकदम बढ़िया से आ रहा है, फिट हो चुका है। तो आप लोग या इसका ऐसे प्रिंट में जाके, फिर हम लोग ने पहले ही A4 शीट सिलेक्ट करके रखा हुआ था, तो फिर यहाँ पे ओके कर देने से आप लोग का ये प्रिंट निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर ऐसे ही और कॉन्सेप्चुअल वीडियो के लिए जुड़े रहिएगा चैनल पे। अभी नेक्स्ट इसका पार्ट 2 हम लोग लेके आएंगे, जहाँ पे और भी डिटेल्स में ये वर्ड का जो और भी बेसिक फंक्शनरीज है उसको हम लोग दिखाया जा सके। ठीक है, थैंक यू।